दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक ऐसे देव की कहानी पेश करने आया हूँ जो नजर नहीं आता मगर हमारे घरों, बच्चों की कमरों और बच्चों के जहनों में घर कर चुका है। ये देव है एल्गोरिथम का देव। ये वो ताकत है जो हमारे बच्चों को मुसलसल स्क्रीन की तरफ खींचती है, उनकी खुद एतमादी को पैमाने पर तोलती है और उनकी कीमती तवानाई को लाइक्स और शेयर में तब्दील कर देती है। क्या आप जानते हैं कि अमेरिका के जनरल सर्जन जो वहाँ की सेहत के मुहाफिज हैं, हाल ही में एक एडवाइजरी जारी की है जिसका उन्वान है सोशल मीडिया और नौजवानों की ज़हनी सेहत। इस रिपोर्ट में ये एतराफ़ किया गया है कि मौजूदा साइंस ये बात साबित नहीं कर सकती कि सोशल मीडिया हमारे नौजवानों के लिए कितना महफूज है। ये हमारे आंखें खोल देने वाली बात है। मसला क्या है? मसला सिर्फ स्क्रीन टाइम नहीं, मसला है समाजी मुवाज़ने का वो खामोश खेल जो हर स्क्रोल पर खेला जा रहा है। हमारा नौजवान जब सोशल मीडिया खोलता है तो अपनी जिंदगी का मुवाजना अपने दोस्तों, इन्फ्लुएंसर्स और सेलिब्रिटी की चमकती दमकती फिल्टर शुदा जिंदगियों से करने लगता है। क्या मैं इतना खूबसूरत हूँ? क्या मेरी पार्टियां इतनी दिलचस्प है? क्या मेरे दोस्त इतने ही मकबूल हैं? ये मुसलसल ऊपर की जानिब मुवाजना, अपवर्ड कंपैरिजन उनके अंदर कमतरी, बेचैनी और डिप्रेशन की बीज बो देता है। तो फिर हम क्या करें? क्या हम उनके फोन छीन लें? हरगिज़ नहीं। अथॉरिटेरियन वालिदैन बनकर, सख्ती करके, पाबंदियां लगाकर हम सिर्फ एक चीज हासिल कर सकते हैं, वो ये है कि हमारे बच्चे आहिस्ता आहिस्ता हमसे दूर होते जाएंगे और वो इन पाबंदियों को तोड़ने की नए रास्ते ढूंढ लेंगे। फिर रास्ता क्या है? राह निजात मुदाखलत और इमोशनल कोचिंग में पनाह है। पहली चीज़ फ़ाल शिरकत और मुश्तरका इस्तेमाल। ये नहीं कि फ़ोन बंद करो, बल्कि ये कि आओ देखते हैं तुम क्या देख रहे हो। अपने बच्चे के साथ बैठें, उनके पसंदीदा इन्फ्लुएंसर्स के फीड्स देखें और फिर उनसे सवाल करें, क्या तुम्हें लगता है ये तस्वीर फितरती है या इसमें फिल्टर्स लगे हैं? क्या हम इस इश्तिहार को पहचान सकते हैं जो तुम्हें कुछ खरीदने पर मजबूर कर रहा है? क्या इस शख्स की जिंदगी वाकई हमारी जिंदगी से बेहतर है या सिर्फ ये एक परफॉर्मेंस है? हम उन्हें कॉग्निटिव रिफ्रेमिंग सिखा सकते हैं, यानी ऑनलाइन दुनिया को हकीकत के तनाजुर में देखना। दूसरी चीज़ है जज्बाती कोचिंग। ये वालिदैन का वो अंदाज है जो पाबंदियों से हटकर बच्चे के जज्बात पर तवज्जो मरकूज करता है। जब आपका बच्चा कहे मैं इतना खूबसूरत नहीं जितने ये लोग हैं, तो जवाब ये ना हो ये सब बकवास है, तुम्हारी शक्ल ठीक है, बल्कि जवाब ये हो मुझे लगता है तुम वाकई परेशान हो। तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? आओ बात करते हैं। यह तरीका जॉन गौतम के इमोशंस कोचिंग फिलॉसफी से आया है। इसका मकसद बच्चे के जज्बात को नज़रअंदाज करना नहीं, बल्कि उन्हें वैलिडेट करना, समझना और उन जज्बात के ज़रिए उससे जुड़ना है। ये दौर हमसे एक नई किस्म के दानिश्वर वालिदैन, डिजिटल एज पेरेंट का तकाजा कर रहा है। ना तो हम अमर बन सकते हैं, ना ही बेपरवाह रह सकते हैं, बल्कि हमें रहनुमा बनना है। ऐसा रहनुमा जो बच्चे के साथ शरीके सफ़र हो, जो उसकी ऑनलाइन दुनिया में उसका हाथ थामे और उसे ये सिखाए कि हकीकी ज़िंदगी की कदर क्या है। ये आसान नहीं, लेकिन ये ज़रूरी है। हमारा मकसद ये नहीं कि उन्हें डिजिटल दुनिया से निकाल बाहर करें। हमारा मकसद ये है कि हम उन्हें इस दुनिया में महफूज, बाशऊर और मजबूत मुसाफिर बना दें। आइए आज अहद करें कि हम अपने बच्चों के साथ बातचीत के दरवाजे खुलेंगे, उनके जज्बात को समझेंगे और उन्हें इस मीडिया के देव का मुकाबला करने की ताकत देंगे।